इल्हा डा क्वी मेडा ग्रैंडी आइलैंड ब्राज़ील का एक छोटा सा आइलैंड है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका एरिया सबसे छोटे मुल्क वेटिकन सिटी के एरिया के ऑलमोस्ट इक्वल है। इसका कुल एरिया 43 हेक्टर है। ये एरिया 80 अमेरिकन फुटबॉल फील्ड्स के बराबर बनता है। ये आइलैंड वैसे तो अटलांटिक ओशन में मौजूद है, लेकिन ब्राज़ील की कोस्ट से 34 किलोमीटर के फासले पर है। इस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा नज़र दौड़ाने के बावजूद भी इंसानों का कुछ पता नहीं चलता। बस एक लाइट हाउस है जो माजी में पूरे आइलैंड पर इंसानों के मौजूद होने का सबूत देता है। ये आइलैंड दिखने में तो हरा भरा मालूम होता है, लेकिन ये अपने अंदर कई किस्म के जहरीले और खौफनाक तरीन सांप छिपाए बैठा है। यही वजह है कि इसे दी स्नेक आइलैंड कहकर पुकारा जाता है। हिस्ट्री से पता चलता है कि ये आइलैंड हमेशा से ऐसा नहीं था। माजी में लोगों ने यहाँ जंगलात को काट कर केले के बागात उगाए थे। इस आइलैंड पर इंसानों के मौजूद होने का आखिरी सबूत 1909 में मिलता है, और वो सबूत है इस पर मौजूद ये लाइट हाउस। इस लाइट हाउस को इस मकसद से बनाया गया था कि अटलांटिक ओशन में चलने वाली शिप्स इस खतरनाक आइलैंड से दूर रह सकें। इस लाइट हाउस को पहले तो इंसानों के जरिए ही कंट्रोल किया जाता था, लेकिन आज के दौर में ये ऑटोमेटिक तौर पर काम करता है। इसके पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। एक रात लाइट हाउस ऑपरेटर अपनी फैमिली के साथ लाइट हाउस में आराम कर रहा था। अचानक सांपों का एक गिरोह लाइट हाउस ऑपरेटर, उसकी बीवी और 3 बच्चों पर अटैक करता है। अपनी जान बचाने के लिए वो कोस्ट पर मौजूद बोट की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में दरख्तों की टहनियों पर मौजूद सांप उनको डस लेते हैं और वो मौका पर ही जान की बाजी हार जाते हैं। तब फैसला किया गया कि लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया जाए, क्योंकि कोई शख्स भी वहां जाने को राजी नहीं था। आखिर ये इलाका आइलैंड में कन्वर्ट कैसे हुआ? यहाँ पर इतने सांप आए तो आए कहाँ से? इसका जवाब है, हजारों साल पहले ये आइलैंड ब्राज़ील की मेनलैंड का ही हिस्सा था, जहाँ पर जंगली जानवरों और नॉर्मल सांपों का बसेरा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो इसे आइलैंड बनाकर रख देता है। जी हाँ, 11,000 साल पहले लास्ट आइस एज के एंड पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर में पानी का लेवल बढ़ता गया। इस इलाका की बुलंदी ज्यादा होने की वजह से ये आइलैंड की शक्ल इख्तियार कर गया। परिंदों के साथ साथ सांप भी इस आइलैंड पर ट्रैप हो गए। सांपों का प्रेडेटर ना होने की वजह से वो तादाद में इस कदर ज्यादा बढ़े कि आज वहाँ सिर्फ सांप ही सांप नजर आते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले इंतहाई जहरीले सांपों की बात करें तो गोल्डन लैंस हेड जैसा सांप पहले नंबर पर आता है। ये नंबर में 2000 से 4000 के दरमियान में है, यानी 200 मुरब्बा मीटर पर 2 या 1 सांप। वैसे तो गोल्डन लैंस हेड के इंसान को काटने का कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि एक फिशरमैन इस आइलैंड पर खेती की गरज से गया। वहाँ इसे एक सांप काट लेता है और वो अपनी कश्ती में वापस आने का इंतज़ाम कर ही रहा होता है कि जहर अपना असर दिखा देता है और वो अपनी जान की बाजी तक हार जाता है। जब एक टीम इसे ढूंढने के लिए आइलैंड के करीब पहुंचती है तो वो क्या देखते हैं कि वही आदमी कश्ती में खून में लथपथ मरा पड़ा है। एक बायोलॉजिस्ट मार्सेलो ड्यूरेट ही वो शख्स है जिसने 20 से ज्यादा मरतबा इस आइलैंड का दौरा किया है। इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक इस आइलैंड पर 1 मीटर स्क्वायर पर एक सांप रहता है। यानी अगर आप इस आइलैंड पर जाते हैं तो आपकी मौत सिर्फ 3 फीट के फासले पर आपका इंतजार कर रही होती है। आखिर इन सांपों की खुराक क्या है जो उन्हें जिंदा रखे हुए है? इसका जवाब है सी बर्ड्स। बहुत से सी बर्ड्स इस आइलैंड की खूबसूरती की वजह से इस पर आराम करने के लिए आते हैं। जैसे ही वो इस आइलैंड पर आराम करने के लिए उतरते हैं तो लैंस हेड जैसे वेनमस सांप उनके उड़ने से पहले ही उनको अपने जहर से मार देते हैं। इल्हा डा क्वी मेडा ग्रैंडी यानी दी स्नेक आइलैंड से लोगों को दूर रखने के लिए ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने सैंक्शंस लगा रखी हैं। इस आइलैंड के आसपास सिर्फ ब्राजीलियन नेवी की शिप्स पेट्रोलिंग करती रहती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये माइनर सी एफर्ट पसंद आएगी। मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।